हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग ब्रसल्स में एटोमियम आए हुए हैं। बारिश हो रही है, मेरा आज दूसरा दिन है ब्रसल्स में। और ब्रसल्स को इतना बड़ा नहीं है घूमने के लिए, बस 2-3 जगह हैं यहाँ पे। पास गांव हैं ब्रूक्स और आंटवेप, और एक और गांव है निमूर, या ऐसे ही कोई निमूर नाम का एक गांव है। मगर खैर ये सबसे फेमस स्ट्रक्चर है। एक वो जो हमारा ग्रैंड प्लेस है वो सबसे फेमस स्ट्रक्चर है जहाँ मैं कल रात में गया था। और एक ये अपना एटोमियम, ये एटम बनाया हुआ है इन लोगों ने एक, और ये 100 मीटर लंबा है। ये आपको देखने में ऐसे छोटा लग रहा होगा वीडियो में, ये बहुत लंबा है। और बिल्कुल एटम का अंदर एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है। मगर बारिश हो रही है, मैं ड्रोन भी लाया था। ड्रोन में हर जगह उड़ाने की कोशिश करता हूँ, बेशक इजाज़त हो या ना इजाज़त। तो पेरिस में थोड़े दिन मैंने नहीं उड़ाया था, मगर फिर मुझे अक्ल आ गई थी कि भाई हर जगह यूरोप में फिनलैंड के अलावा मनाई की है, तो आप उड़ा ही लो, फाइन पड़ेगा तो देखी जाएगी, बट एनीथिंग फॉर द व्लॉग्स। खैर ये एटोमियम है, अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा। काफ़ी खूबसूरत एक एटम ऐसा दिखता है भाई, आप लोगों ने देख लिया, यू सॉ इट ऑन माय चैनल। ऐसा दिखता है एक एटम जब उसको लार्ज साइज कर दो। हमने हमेशा फोटोज़ में देखा है, ऐसा रियल लाइफ बहुत अच्छा शाइनी एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन लोगों ने। अंदर म्यूज़ियम वगैरह है, अभी मैं उसके अंदर भी जाऊँगा, टिकट वगैरह है। मगर एक और अच्छी बात है यूरोप की कि हर कंट्री में जो भी जगहें होती हैं वो स्टूडेंट्स के लिए या यंग एडल्ट्स के लिए थोड़ा डिस्काउंटेड टिकट्स होते हैं। खैर अभी हम अंदर चलते हैं, और अगर बारिश रुकी किसी भी टाइम पे तो मैं ड्रोन फुटेज बनाऊंगा। ये सूरज निकल आया तो मैं ड्रोन फुटेज भी बनाऊंगा। सही है, मैं लाया हूँ साथ। जब भाई लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, अगर आप एटोमियम आए तो आप लोग प्लीज़ टिकट पहले से ख़रीद लिएगा, वरना इतनी लंबी लाइन में मेरी तरह लगना पड़ेगा आप लोगों को। तो लाइन में लगना, हर जगह लाइन बड़ी लंबी होती है। भले सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई इतना मतलब मुझे अंदर हो सकता है बहुत अच्छा बना हुआ हो, मगर बाहर से तो बस सही है, एक एटम है। हमने किताबों में भी देखा हुआ है, इतनी लंबी लाइन क्यों लगा के रखी हुई है। खैर उसकी टिकट है भाई, टिकट तो नहीं होनी चाहिए ना। असल में ना स्टूडेंट टिकट्स या वर्क परमिट वालों के टिकट्स, या अगर आप वो 29 ईयर्स से कम एज के हो तो वो ऑनलाइन नहीं मिलते। तो ये पहली जगह मैंने देखी है जहाँ ऑनलाइन टिकट्स मिल रहे हैं। तो मैंने ऑनलाइन, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ऑनलाइन मैंने टिकट ख़रीद लिया है। वैसे तो यहाँ का 16 यूरो का टिकट है, 16 यूरोज़, जो कि काफ़ी महंगा इस जगह के लिए। मैं अभी तक नहीं गया इसलिए बोल रहा हूँ। मगर स्टूडेंट्स के लिए आधे 50% डिस्काउंट, 750 का एक, 850 का एक टिकट है, मतलब 8 यूरो 50 सेंट का। खैर मैंने ऑनलाइन टिकट खरीद लिया, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, बस सिंपल इज़ दैट। आप लोग इतनी लंबी लाइन में नहीं खड़ी होइएगा, ऑनलाइन टिकट खरीद लिएगा, ऑनलाइन करो और ज़िंदगी आसान। सही, मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ मैं। ओके भाई, ये लेवल्स बनाए में, लेवल 5, लेवल 6। आपने नीचे देखा पूरा लाइट शो होता है, पूरा एक म्यूज़िकल लाइट शो होता है। लेवल 1, लेवल 2 पे हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा है। आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतना वर्थ इट है, और इतना हाइप नहीं है खैर इसकी। मगर जब भी कोई ब्रसल्स आता है तो उससे बस पहली बार ये बोलते हैं कि एटोमियम जाओ, तो आई रियली डोंट थिंक इट्स वर्थ द हाइप। अभी 8 लेवल्स हैं, 8th लेवल पे मुझे शायद जाना है अभी, और ऊपर सीढ़ियाँ हैं। लेवल 4 के बाद सीढ़ियाँ हैं सारी, एक्सेलेटर नहीं है, तो एस्केलेटर नहीं है। तो अब मैं लेवल 5 पे आ गया हूँ। मगर अभी तक आई डोंट थिंक कि 8.5 यूरो टिकट का भी वर्थ था। 16 यूरो का तो मैं कभी भी नहीं ख़रीदूँ, मगर 8.5 यूरो कभी मुझे नहीं लग रहा अभी तक ये फेयर टिकट इन्होंने लिया है हमसे। ओके भाई, एटोमियम के बाहर आ गए हम। लेवल 6 के बाद बाकी 2 लेवल्स बंद थे, लेवल 7 और लेवल 8 जो ऊपर लेकर जाते हैं, जो मेन लेवल्स थे वो इनके बंद थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस,
अच्छा, और दूसरा मेरा वर्डिक्ट कि आपको इस जगह पे आना चाहिए। अच्छा, अगर आप इस जगह पे आएँ भी तो बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत है, सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, मैंने दिखाई हैं। मतलब अच्छा रोड जा रहा है, जंगल वगैरह हैं, पार्क्स हैं, आप उनमें ज़रूर जा सकते हैं। मगर अंदर जाकर 16 यूरो या 8.5 यूरो का टिकट ख़रीदने की कोई तुक नहीं बनती। अंदर कोई ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ नहीं है। वो लाइट शो अच्छा था, मगर उसके 1-2 यूरो मैं दे दूँ, चलो ठीक है, मगर 8.5 यूरो तो मैं भी नहीं दूँ। तो मेरी तरफ से ये जगह बाहर से देखने के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ घूमने के लिए यहाँ पार्क्स वगैरह बने हुए हैं। मेरे पीछे आप लोग ये सारे मेरे पीछे इस टाइम पार्क्स बने हुए हैं। यहाँ आप लोग ज़रूर आके घूम सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं लिस्बन जाने वाला था, पोर्चुगल, मगर लिस्बन एंड टाइम पे लिस्बन में बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो गई। वो वायरस आया हुआ है कोई, फिर से पेंडेमिक कोरोना वगैरह का कोई वेरिएंट आया हुआ है। अब मैंने इस पे अपडेट रखना छोड़ दिया है, तो बस मैं जहाँ जा रहा होता हूँ पहले चेक कर लेता हूँ। तो वहाँ जाना फ़ीज़िबल नहीं था वहाँ बिल्कुल, हालांकि वो बहुत अच्छी जगह है, मुझे ज़्यादा वहाँ जाने का दिल था। मगर कल मुझे एक पोर्चुगीज़ कपल मिला भी, उसने मुझे बोला कि नहीं, वहाँ से हम खुद यहाँ पर आ गए ब्रसल्स में, क्योंकि वहाँ बड़ा ख़राब है। यहाँ ब्रसल्स में माहौल अच्छा है, मास्क के बगैर खड़ा हूँ। अच्छा, ये इन पार्क्स का जिक्र कर रहा था मैं। यहाँ पूरी सराउंडिंग में, एटोमियम मेरे ऊपर है इस टाइम बिल्कुल, ये रहा मेरे पीछे, और पूरी सराउंडिंग में यहाँ पार्क्स बनाए हुए हैं, वाटर फाउंटेन्स लगाए हुए हैं। आप यहाँ स्ट्रोल अराउंड कर सकते हो। मैं स्ट्रोलिंग लेन में या साइकिलिंग लेन में खड़ा हूँ इस टाइम, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी सीनरी नज़र आती है। इस साइड और ज़्यादा है। बाय द वे, मैंने टिकट खरीद लिया था। मैं टिकट्स का आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ 7 दिन का या 3 दिन वाला टिकट नहीं मिल रहा था। एक जगह से मैंने मशीन में देखा था, वो काफ़ी महंगा मिल रहा था, तो मैं यहाँ 2 ही दिन के लिए आया हूँ। मैंने प्रेफर करा कि मैं यहाँ 2 यूरो 60 सेंट का एक टिकट मिलता है, मैंने एक साथ 4 निकलवा लिए, तो मुझे 10-20 सेंट शायद सस्ता मिला टिकट, या शायद वो भी नहीं, 11 यूरो समथिंग का बिल आया था, मेरे जहन में नहीं है। और मैंने 4 टिकट्स खरीदे थे कि मैं 2-3 जगहें घूम के वापस शहर चले जाऊँ, क्योंकि मैं मेन सेंटर में रहता हूँ। जब भी आप लोग आएँ बेल्जियम या किसी भी मुल्क आप लोग ट्रैवल करने जाएँ, कोशिश करें कि मेन सेंटर में रहें। मेन सेंटर में रहने से सारी चीज़ें करीब होती हैं और आपके इतने टिकट वगैरह के पैसे खर्च नहीं होते। मैं कल रात में ग्रैंड प्लेस गया था, पैदल वगैरह गया था। खैर, ये था आज का हमारा टूर ब्रसल्स का और ये एटोमियम का, सराउंडिंग एरियाज़ का। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, और अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इट वोंट हार्म यू। और फिर हम कहीं और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में कुछ और देखते हुए। मैं आपको आगे पीछे और दिखाता जाता हूँ अगर मुझे कुछ मिलता है।